गिरते शेयर बाजार के बीच भी कुछ कंपनियां अपने निवेशकों को अच्छी कमाई करा रही हैं और कमाई का एक जरिया है डिविडेंड। पिछले कुछ दिनों में कई कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक डिविडेंड दिया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसमें कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। खासकर हम आपको 5 सरकारी कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जो डिविडेंड दे रही हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी कंपनियां स्टॉक डिविडेंड देने वाली हैं और अगर आपके पास भी इन कंपनियों के शेयर हैं तो आपको कैसे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन डिविडेंड देने वाली कंपनियों की डिटेल देने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वक्त भारतीय शेयर बाजार की हालत क्या है। शेयर बाजार में आज यानी 18 मार्च को तेज़ी देखने को मिल रही है। सुबह 10:30 बजे तक के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 890 अंक से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 75,000 के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी 248 अंकों की तेज़ी के साथ 22,757 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया। बीते कारोबारी दिन यानी 17 मार्च को सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 74,190 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में 111 अंकों की तेजी रही और ये 22,508 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी भारतीय शेयर बाजार की आज और बीते कल की स्थिति। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड देने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC का, जिसने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 17 मार्च को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में डिविडेंड देने की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। IRFC ने 80 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और कंपनी की तरफ से 21 मार्च 2025 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी कि अगर 21 मार्च को आपके पास IRFC के शेयर होते हैं तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी तिमाही में IRFC की आय कैसी रही है, अब ये भी जान लेते हैं। IRFC की आय 6,763 करोड़ रुपए रही तीसरी तिमाही के दौरान। पिछले साल की समान तिमाही में इसकी आय 6,737 करोड़ रुपए रही थी। यानी कि आय में कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। लेकिन तीसरी तिमाही में मुनाफा पिछले साल की तुलना में 2% बढ़ा है और मुनाफा बढ़कर 1,630 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा भी मिला है और कंपनी ने ये कहा है कि 30 दिनों में ही अंतरिम डिविडेंड का भुगतान शेयर होल्डर्स को कर दिया जाएगा। 10 रुपये है IRFC की शेयर की फेस वैल्यू। IRFC को हाल ही में नवरत्न का स्टेटस भी मिला है। IRFC ने 22 अक्टूबर 2024 को भी अंतरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था और यह डिविडेंड भी 80 पैसे प्रति शेयर का था। इसके लिए 12 नवंबर 2024 रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। अब आते हैं IRFC शेयरों की स्थिति पर। तो आज यानी 18 मार्च को सुबह 10:50 पर IRFC के शेयर में करीब 0.2% की तेजी देखने को मिली और शेयर 120 रुपये 90 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा था। पिछले एक महीने की स्थिति देखें तो शेयर करीब 1.5% चढ़ा है और वहीं बीते 6 महीने में शेयर में 24% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो थी IRFC की डिटेल। अब आते हैं दूसरी सरकारी कंपनी NMDC पर, जिसने अंतरिम डिविडेंड देने की हाल ही में घोषणा की है। NMDC का कहना है कि शेयर होल्डर्स को FY 24-25 के लिए ये डिविडेंड दिया जाएगा और ये डिविडेंड 2 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर का होगा। कंपनी के बोर्ड ने 17 मार्च की मीटिंग में डिविडेंड देने के फैसले को मंजूरी दी है। 21 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। अब NMDC ने पहले भी डिविडेंड दिया था, इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। और NMDC देश में लो आयस की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। FY 23-24 में NMDC ने 5 रुपये 75 पैसे का अंतरिम डिविडेंड दिया था और इसके अलावा 1.5 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी दिया था। दिसंबर 2024 में हर एक शेयर पर 2 नए शेयर बोनस के तौर पर NMDC ने दिए थे। अब NMDC के डिविडेंड की जानकारी के बाद ये भी जान लेते हैं कि NMDC के शेयरों की स्थिति आज कैसी रही। तो 18 मार्च सुबह 11 बजे तक शेयर में 2.11% की तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी के बाद शेयर 66 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए। NMDC के शेयर पिछले एक महीने में 5% से ज़्यादा चढ़ चुके हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में इनमें 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं अगली PSU या फिर यूं कहे कि सरकारी कंपनी पर जिसने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, उसका नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस रेलवे स्टॉक ने भी डिविडेंड देने का फैसला किया है और एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का कंपनी ने ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल तय की गई है, यानी कि 2 अप्रैल तक अगर आपके पोर्टफोलियो में इसके शेयर रहते हैं
तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। अब शेयरों की स्थिति जान लेते हैं। तो सुबह 11 बजे तक शेयर में 0.25% की तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी के साथ शेयर 280 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। अगली सरकारी कंपनी जिसने डिविडेंड देने का ऐलान किया है उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी एक शेयर पर 3.5 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कल की है, यानी कि 19 मार्च तय की गई है। 18 मार्च को सुबह 11:15 बजे तक शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और शेयर 397 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। अगर पिछले एक महीने की स्थिति पर नज़र डालें तो इसके शेयर में 6% की तेज़ी नजर आई है और 6 महीने में 19% से ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। अब अगली और 5वीं सरकारी कंपनी जिसमें डिविडेंड देने का ऐलान किया है उसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। इसने भी डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में 19 मार्च को ये बोर्ड मीटिंग कंपनी की हो सकती है और निवेशकों को डिविडेंड देने का इसमें फैसला भी हो सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि निवेशकों को डिविडेंड ज़रूर दिया जाएगा। इसके लिए 25 मार्च जो है वो रिकॉर्ड डेट तय की जा सकती है। कंपनी ने आखिरी बार मार्च 2024 में एक्स डिविडेंड ट्रेड की थी, तब कंपनी ने एक शेयर पर ₹1.41 का डिविडेंड दिया था। अगर शेयरों की स्थिति की बात करें तो सुबह 11:15 बजे तक शेयर में 1.5% की तेज़ी देखने को मिली थी और शेयर 260 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो ये थी वो 5 सरकारी या यूँ कहें कि PSUs कंपनियां जिन्होंने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला लिया है। अगर आपके पास भी इनकी तय रिकॉर्ड डेट तक इन कंपनियों के शेयर रहते हैं तो आपको भी डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।